हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास 7 एसएसटी जियोग्राफी की बुक है। चैप्टर 4 है एयर। तो प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एयर, द एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये देखिए आगे है कि यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। जो एयर प्रेशर वो हम मतलब एयर जो है वो हमारे बॉडी पे भी प्रेशर डालता है। हाउएवर वी डू नॉट इवन फील इट। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। हम इसको फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो ये हवा है ये सभी डायरेक्शन से हमारे बॉडी पे प्रेशर डालती है। ठीक है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो एयर प्रेशर होता है इसे डिफाइंड होता है कैसे? एज अ प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय द वेट ऑफ द अर्थ सरफेस एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स पर जाएँ तो द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, तो प्रेशर बहुत तेज़ी से गिरता है। द एयर प्रेशर इज़ हाइटेस्ट एट द सी लेवल। जो एयर का प्रेशर होता है सबसे हाईएस्ट कब होता है? हाइटेस्ट नहीं, सॉरी, हाईएस्ट है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब होता है? कहाँ पे होता है? सी लेवल पे होता है। एंड डिक्रीज विथ हाइट हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। एंड डिक्रीज कैसे होता है? विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊंचा जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है? प्रेशर कम होने लगता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air in given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे हवा भी गर्म चलती है। This creates a low pressure area. लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज। मतलब कि जहाँ पे प्रेशर लो होता है वहाँ का मतलब कैसा होता है? वेदर क्लाउडी होता है और वेदर वेट होता है। ठीक है, इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पे टेम्परेचर लोअर होता है, लोअर टेम्परेचर में एयर क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, हैवी एयर सिंक्स दैट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। हाई प्रेशर कहाँ होता है? जहाँ पे सनी स्काइज होती है, मतलब कि गर्मी ज़्यादा होती है, धूप होती है वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे है विंड के बारे में, हवा के बारे में देखते हैं। तो द मोमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो मोमेंट होता है हवा का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, उसे विंड कहा जाता है। ठीक है, और आप देखे होंगे कि विंड क्या है? ब्लोज करने लगते, ड्राई सूखी पत्तियां जो होती हैं वो उड़ने लगती हैं ना, और अप्रूट्स ट्रीज़ को हवा मतलब इतनी तेज़ भी हो जाती है कि पेड़ों को उखाड़ देती है स्टॉर्म में। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। कभी कभी आप ये भी देखते हो कि जब अच्छी जेंटल हवा चलती है तो धुआं वगैरह भी आप देखते हो, और फाइन मतलब हल्की डस्ट भी, धूल वगैरह भी उड़ने लगती है। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कभी कभी हवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है कि हमें उस समय चलना मुश्किल होता है। कभी कभी जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, आंधी जैसी, तो उस टाइम हमें चलना मुश्किल लगता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। और आपको ये भी एक्सपीरियंस होगा कि जब बहुत तेज़ आंधी वाली हवा चलती है तो अम्ब्रेला को हाथ में होल्ड करना भी मुश्किल होता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। कुछ और अदर एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ रहा है, आइए यहाँ पे देखते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉड डिवाइड टू 3 टाइप। जो विंड्स हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला यहाँ पे क्या है? परमानेंट विंड्स। द ट्रेड विंड्स वेस्टलाइज कैन ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। मतलब कि वेस्टलाइज में और ईस्टरलाइज मतलब वेस्ट और ईस्ट में जो हवा है वो परमानेंट विंड कही जाती है। दीज ब्लोज कंस्टेंटली थ्रू आउट द एयर। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल ही एक जैसी बहती रहती है, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब फिक्स डायरेक्शन में चलती है। परमानेंट विंड उसे कहते हैं कि जो ईस्ट से वेस्ट में परमानेंटली बहती रहती है, चलती रहती है एक डायरेक्शन में। सीजनल विंड उसे कहते हैं। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये जो सीजनल विंड्स होते हैं ये सभी सीजन में अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे कि मानसून, इंडिया में मानसून के समय जो हवा की गति होती है, जो मोशन होती है, जो डायरेक्शन होता है वो दूसरा हो जाता है। फिर देखिए लोकल विंड्स। These blow only during a particular period of the day or year in a small area. ठीक है, ये क्या होता है? किसी फिक्स समय, फिक्स सालों में, मतलब क्या है कि दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। ये दिन के किसी एक समय चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिजेस। ठीक है, डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू। कहने का मतलब है गर्मी के दिन में जो ये कभी कभी अचानक से गर्म हवाएं चलने लगती हैं ना, धूल के साथ गर्म हवाएं जब मई जून में चलती हैं, इसे लू बोलते हैं। तो उसी को ये लोकल विंड कहा है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए साइक्लोन के बारे में है, नेचर्स फ्यूरी। उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया में है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पास है। 18 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया था। एंड द सुपर साइक्लोन ऑकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999 दैट devastated large portion of the state. The damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain and tidal surge. The wind of up to 260 km, मतलब कहने का है कि यहाँ पे हवा की स्पीड 260 km थी और जो 36 घंटों तक लगातार चल रही थी। तेज़ हवा बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है। आगे देखिए, मॉइस्चर के बारे में देखते हैं। ये देखिए साइक्लोन यहाँ रेनफॉल के बारे में बता रहा है, मैं अभी आपको इसके बारे में समझा दूंगी। तो मॉइस्चर देखिए, व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड, जब वाटर इवापोरेट्स होता है लैंड से डिफरेंट वाटर बॉडीज से, इट बिकम्स वाटर वेपर। तो कहने का मतलब है कि जब वाटर बॉडी से, रिवर से पॉन्ड से वाटर इवापोरेट भाप बन के ऊपर होता है, उसे वाटर वेपर कहा, वाटर वेपर भाप बन जाता है, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर होता है चिपचिपा सा, जो आपको गर्मी फील होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। When the air is full of water vapor we call it a humid day। जब हमारा एयर जो होता है वो वाटर वेपर से पूरा भरा हुआ होता है तो उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हवा गर्म होती है, इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज। जैसे अगर हवा गर्म है तो इनकी जो कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने में, ठीक है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू डाई, ठीक है, एंड स्वीट फ्रॉम और डज नॉट इवापोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। ह्यूमिड डे के दिन जो क्लोथ्स होते हैं वो सूखने में समय लेते हैं और हमारा जो बॉडी है वह स्वीट फ्रॉम और बॉडी डज नॉट इवापोरेट ईजिली, और जो हमारा पसीना है वो हमें मतलब चिपचिपी सी गर्मी बनी रहती है। हम कितना ही पसीने को पोछें साफ़ करें लेकिन फिर भी चिपचिपा सा लगा रहता है, उसी को ह्यूमिड डे बोलते हैं। उसी दिन कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जो हमें अनकम्फर्टेबल फील कराता है। आगे देखिए, वैन द वाटर वेपर राइजेस, जैसे ही वाटर वेपर बढ़ता है इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो ये क्या होता है, ये कूलिंग होने लगता है। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जैसे भाप बन के जब पानी से जब भाप निकलती है अगर आप उसको कवर कर दीजिए तो नहीं ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बूंदे, उसकी बात कर रहा है। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, जो क्लाउड्स होते हैं वो भी एक तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर देन दे कम डाउन प्रेसिपिटेशन। जब ये ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके हैवी हो जाते हैं तो हवा में फ्लोट करने लगते हैं, उसके बाद ये प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश बन के या किसी तरह से बन के नीचे आ जाते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड हिम। The moisture from their engines condenses. We see trials of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। जो जेट प्लेन होते हैं आकाश में उड़ते हैं वो अपने साथ चलने, आप देखे होंगे कि जब चलती हैं तो आसमान में से निशान बनता चलता है स्काई में वाइट वाइट, उसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जो प्रेसिपिटेशन जो हमारे अर्थ तक पे पहुंचता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी को क्या कहते हैं, रेन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो ग्राउंड वाटर है मोस्टली कहाँ से पहुँचता है, रेन वाटर से। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स जो हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, जब हिल साइड्स के पास ट्री को काटा जाता है तो रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लोडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। कहने का मतलब है कि जब हिली एरिया में पेड़ पौधे काटे जाते हैं और वहाँ जब बारिश होती है तो वहाँ पे जो है वो माउंटेन से पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लो लाइंग एरिया की तरफ आता है और इसी वजह से कभी कभी बाढ़ आ जाता है। ऑन द बेसिक ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कन्वेंशनल रेनफॉल है, ये क्या होता है, वार्म एयर, देख रहे हैं ना यहाँ पे आज से वार्म एयर जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये बादल बनेंगे, बारिश होती है, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। आगे देखिए, फिर यहाँ पे है कि रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, मॉइस्ट एयर।
मतलब कि जो पानी इवापोरेट होके जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, फिर बारिश नीचे की तरफ आ रही है, इवापोरेट होके जाएगा ऊपर नीचे आएगा। मॉइस्ट एयर समझ रहे, जब आपको चिपचिपी सी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है तब। फिर देखिए यहाँ पे है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है, कोल्ड एयर देखिए नीचे आएगा, वार्म एयर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बारिश होती है इस तरह से, और ये बारिश बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, कभी कभी इससे बाढ़ भी आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर बस यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए। ओके, थैंक यू।